ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये गणपति गायत्री है। नास्त्री देवम गणपति ही, इंद्रिय जयी देव गणपति माने गए। कलयुग में गणपति की पूजा का विशेष लाभ है। इंद्रियों का दमन। हमारी आंख चाहे जहां न चली जाए, हमारे कान चाहे जो सुनकर उसे स्वीकार न करें, इसलिए शास्त्रों में कहा भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्य जत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा सस्तनु भिव्र्यक्षेमहि देवहितं यदायुः। कि जो भद्र है, जो बढ़िया है, जो अच्छा है। महात्मा गांधी के आश्रम में 3 बंदर की आकृति, एक ने आंख के ऊपर हाथ रखा है, एक ने कान के ऊपर हाथ रखा है, एक ने अपने दोनों हाथ मुंह के ऊपर रखे। नीचे लिखा है बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। यही वेद बोलते हैं कि भद्रम करने भी ही सर्वेशाम स्वस्तिर्भवतु, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सर्वेशाम मंगलम भवतु, सर्वेशाम कल्याणम भवतु। और समाज का कल्याण करने के लिए जो भी बन पड़े करो, चाहे सत्याग्रह करना पड़े करो, चाहे जेल जाना पड़े जाओ, अनशन करना पड़े करो। हमारा भाव हो कि समाज की रक्षा हो, समाज की उन्नति हो, समाज का मंगल हो। अशुद्ध और अपवित्र चीजों का त्याग करने का संकल्प लें कि हमारे पवित्र मुंह में पान मसाला, गुटखा, बीड़ी आदि हम नहीं डालेंगे। शुभ वस्तु का ग्रहण करेंगे, शुभ का श्रवण करेंगे, शुभ का चिंतन करेंगे, शुभ परमात्मा का ध्यान करेंगे, शुभ सत्संग सुनेंगे, शुभ साधु पुरुष का दर्शन करेंगे। शुभ का दर्शन करते करते हमारी आंखें पवित्र हो जाए, शुभ का श्रवण करते करते हमारे कान शुभ हो जाएं, पवित्र हो जाएं, शुभ चिंतन करते करते हमारी बुद्धि सूक्ष्म हो जाए, पवित्र हो जाए, सफल हो जाए, और समस्त शुभ गणों को धारण करते करते हमारा जीवन शुभाति शुभ परमात्मा के साथ एकाकार हो जाए। यह संकल्प कितना महान है। संकल्प जिसका सिद्ध हो फिर कार्य उसका क्यों रुके। जिसका संकल्प सिद्ध है उसका कार्य क्यों रुकेगा। जिसको मिले चिंतामणि सो निर्धनी क्यों हो सके। किसी को चिंतामणि मिली तो वो निर्धन कैसे हो सकता है, कदापि नहीं। नवनिधि 8 सिद्धियां आगे खड़ी सेवें उसे, जो आप पूर्ण काम हो फिर शेष रहवे क्या उसे। आप पूर्ण काम बन जाएं। अपूर्णता में ही तो खोट है, अपूर्णता में ही तो उद्वेग है, अपूर्णता में ही तो सारे दुख हैं। पूर्ण बन जाने से आपको सफलता के पीछे जाना नहीं पड़ेगा, सफलता आपके पीछे आएगी। आपको संसार के पीछे नहीं जाना पड़ेगा, संसार आपके पीछे आएगा। यश आपके पीछे आएगा, सुविधाएं आपके पीछे आएगी। आप तो उससे प्रेम करें जो प्रेम करने योग्य है, उसी को चाहें जो चाहने योग्य है। अपने मन को उसी में लगाएं जिसमें मन को लगाना चाहिए। वही पाइए जो कभी न छूटे।
कभी खूटे नहीं। मीरा ने कहा, खर्चे न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। संवर्धनम संवर्धनम दिने दिने वर्धनम, जो दिन दिन बढ़ता है। न चोरहार्यम न च राजहार्यम, न भातृभाज्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। चोर जिसको चुरा नहीं सकता, राजा जिसका अपहरण नहीं कर सकता, भाई बंधु जिसका विभाजन नहीं कर सकते, वो विद्याधन है। और उसे पाने के आप पात्र हो, अधिकारी हो, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम विदमुत्तमम, ये राजाओं की विद्या है, गुह्य है, गोपनीय है, दुर्लभ है। और इसकी महिमा ये है कि वो मरने के बाद फल देती है, ऐसा नहीं, जीते जी फल देती है। प्रत्यक्षावगममम धर्म्यम, प्रत्यक्ष लाभ देने वाली ये विद्या है। महात्मा बुद्ध शिष्य था पूर्ण काश्यप, शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई। बुद्ध ने कहा, मैंने तुम्हें वो अनुभव कराया है कि जिस अनुभव से बड़ा कोई अनुभव नहीं है। मैंने तुम्हें संसार का आखिरी ज्ञान दिया है, मैंने पूर्ण ज्ञान दिया और तुम्हारा पूर्ण काश्यप नाम सफल हुआ। अब जाओ, अब मेरे पास मत रहो और मेरे संदेश को घर घर में जाकर, चप्पे चप्पे पे जाकर, गांव गांव में जाकर मेरी इस वाणी को, मेरे संदेश को, मेरे ज्ञान को पहुंचा दो। अपने जीवन को धन्य बनाओ, साथ साथ तुम्हारे संपर्क में जो लोग आए उनके जीवन को भी धन्य बनाओ। काश्यप, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा कल्याण हो। पूर्ण काश्यप ने कहा कि भगवान, मैं बिहार में जा रहा हूं, वहां सूखा नाम की एक जगह है, वहां पर जाकर मैं आपके ज्ञान को फैलाऊंगा। शिष्य, मैंने सुना है कि वो जगह तो अच्छी नहीं है, वहां अच्छे लोग नहीं हैं। शिष्य बोलता है कि प्रकाश की जरूरत कहां है जहां पर अंधकार हो, ज्ञान की जरूरत कहां है जहां पर अज्ञान हो, भोजन की जरूरत कहां है जहां पर लोग भूखे हों, पानी की जरूरत कहां है जहां पर लोग प्यासे हों। इसी प्रकार जहां पर लोग गंदे हैं, जहां पर लोग ठीक नहीं हैं, मैं वहां पर जाकर आपके संदेश को और आपके ज्ञान को पहुंचाऊंगा, फैलाऊंगा। महाराज बोले, इतने लोग बुरे हैं कि हो सकता है कि तुम्हें पत्थर मारे, हो सकता है कि तुम्हें डंडा मारे, हो सकता है कि तुम्हें गालियां दें, तब क्या करोगे? बोले, गालियां देंगे तो सुन लूंगा, और मैंने आपके श्रीमुख से सुना है कि तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, जिसके आगे प्रशंसा और निंदा दोनों सम हो जाती।
वही तो योगी है। आपके संदेश को फैलाने में मुझे अगर कोई मारेगा तो मैं सह लूंगा। बोले तुम्हारे एक पैर तोड़ देंगे, बोले दूसरा पैर तो होगा, मैं डंडे से चलूंगा। तुम्हारे दोनों हाथ काट डालेंगे, बोले कोई बात नहीं, मेरा मुंह तो होगा। बोले समझो, तुम्हें जान से मार दे तो क्या करोगे? वो पूर्ण काश्यप, बुद्ध के पूर्ण ज्ञान को पाया हुआ, हंसा, हल्का सा स्मित किया। बोलता है कि इससे बढ़िया मेरे लिए सुंदर बात और क्या हो सकती है कि आपके संदेश को फैलाते फैलाते, पूर्ण ज्ञान को फैलाते फैलाते मृत्यु आ जाए। वो मृत्यु मेरे लिए धनभागी होगी। बुद्ध हंसे, आशीर्वाद दिया, अगर इसी प्रकार की ज्ञान को फैलाने की तुम्हारी निष्ठा है तो जाओ पूर्ण काश्यप, तुम पूर्ण परमात्मा को प्राप्त हुए हो, तुम्हारी विजय हो, तुम्हारा जय जयकार हो, तुम्हारा कल्याण हो। और वो शिष्य प्रणाम करके बिहार निकल गया। जो मिला है वो देने के लिए है। जितना देते हैं उतना बढ़ता है। जिसने पचाना जान लिया, गणपति यही संदेश देते हैं। उनका बड़ा पेट है, जिसके पेट में सब कुछ हजम हो जाए। उनका नाक बड़ा है, सूंड लंबी है, जो हर चीज की खबर रखे। कौन आदमी कैसा, कौन व्यक्ति कैसा, समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, जिसको पता है, खबर है। कान बड़े हैं, सुनता तो सबकी है, लेकिन उसमें से जो जरूरी है वही लेता है। कितना सुनोगे, कितना भरोगे खोपड़ी में? अपने काम का जो जरूरी है वो ले लो, बाकी का छोड़ दो। सब्जी बनाते हैं तो माइयां छिलके तो फेंक देती है, डंठल भी फेंक देती है, काम का जो है वही बनाती है। आटे में से चौकर हटा दिया जाता है। कपड़े सीने वाले भी फालतू ज्यादा जो हिस्सा होता है उसको काट कर फेंक देते हैं। जो काम का है वो रखते हैं, जो फालतू है उसको हटाते हैं। इसी प्रकार जो काम का है, जो तुम्हारे जीवन में उपयोगी है, जो आवश्यक है, उन्हीं बातों को रखें। जो अनावश्यक है उसको हटा दें। मीठा तेल और घी का दीपक से निकलने वाला जो धुआं है, वैज्ञानिक बोलते हैं कि स्वास्थ्य के लिए शीतकाल में विशेष लाभदायक है। बाहर के दियों के साथ साथ ज्ञान का दिया जलाना न भूलें। और वो ज्ञान का दिया सत्संग से जलता है, भगवान नाम जप से जलता है, और संत महापुरुषों के आशीर्वाद से वो दिया जलता है। ज्योत से ज्योत जगाओ, सतगुरु मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। विश्व के कोने कोने तक गुरु ज्ञान का प्रकाश फैलाने की ताकत हमें प्राप्त करनी चाहिए। दुख और अशांति के आग में पूरा विश्व झुलस रहा है। जो गुरुदेव द्वारा ज्ञान मिला है उसको जन जन तक, गांव गांव तक, घर घर तक
पहुंचाने की ताकत हमें प्राप्त करनी पड़ेगी। भोजन की उतनी कमी नहीं है, पानी की भी उतनी कमी नहीं है, धन की भी उतनी कमी नहीं है जितनी वर्तमान समय में ज्ञान की कमी होती जा रही है, आत्मज्ञान की। सर्टिफिकेट लिए हुए लोग भटक रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। अभाव है, लेकिन एक बार ब्रह्म ज्ञान आ जाए तो अभाव मिट सकते हैं। निस्वार्थ लोगों की मनोकामना पूर्ति के लिए निरंतर हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए और उनके लिए हमें अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए।